श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भीष्म जी का उपदेश युधिष्ठिर के लिए अभी भी जारी है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्नपूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। शुकदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा भाव को प्राप्त होगे। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। यह परम गोपनीय उत्तम ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह पर ब्रह्मा परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। कोई स्त्री हो या पुरुष, जो उस ब्रह्मा को जान लेता है, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का न होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचार्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम और उसका सार है दान और दान का सार है तपस्या। तपस्या का सार त्याग, त्याग का सार सुख, सुख का सार स्वर्ग तथा स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्व गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्व गुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित और मात्सर्यहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम, इन 6 गुणों तथा श्रवण, मनन, निधि ध्यासन रूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित है, उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है, वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्माराम कहलाता है।
जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृति की सीमा को लांघकर कारण रूप ब्रह्मा में स्थित होता है वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है, उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को पहले जिस प्रकार भूतों के गुणों का प्रतिपादन किया था उसे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूं, सुनो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता और धारण शक्ति, ये सब पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, क्लेद अर्थात गीला होना, द्रवत्व अर्थात पिघलना, स्नेह अर्थात चिकनाहट, सौम्य भाव, जिह्वा, टपकना, बर्फ आदि के रूप में जम जाना और पार्थिव पदार्थों को पकाना, ये जल के गुण हैं। दुर्धर्ष होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्रगमन, तीक्ष्णता और लपटों का ऊपर की ओर जाना, ये अग्नि के गुण हैं। स्पर्श, वागेंद्रिय का स्थान, चलने में स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीर के मल को बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म, श्वास प्रश्वास आदि की क्रिया, प्राण तथा जन्म और मरण, ये वायु के गुण हैं। शब्द व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना, अव्यक्तता अर्थात रूप और स्पर्श से रहित होना, निर्विकारता, अप्रतिघात और भूतत्व, ये आकाश के गुण हैं। पंच महाभूतों के ये 50 गुण बताए गए हैं। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश करना, उत्साह, चित्त को एकाग्र करना, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण हैं। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वे ही सत्पुरुष है। ऐसी दशा में अन्योनाश्रय दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता, फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है। शास्त्र वेत्ताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्य युग के धर्म कुछ और है और त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के कुछ और। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों की व्यवस्था की गई है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवा और क्या है। धर्म का स्वरूप हम जाने या न जाने, दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सके या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तुलाधार वैश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु अर्थात सर्दी में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, जिस पर सोने में दूसरों को महान कष्ट हो सकता है। ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से मूसलाधार वृष्टि होती उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। एक बार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूठ समझकर एक चिड़िया के जोड़े ने उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डोले नहीं तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे धीरे वर्षा के 4
4 महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गौरैयों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डोले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। गौरैयों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले, फिर वे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए। यह जानकर जाजली को बड़ा हर्ष हुआ। अब वे बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते थे। यह देखकर भी मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ बाप ने उन बच्चों की देख रेख छोड़ दी। वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते थे। कभी कभी ऐसा होता कि वे चिड़िए 5-5 दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसलों में आते, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद 1 महीने तक नहीं लौटे, पर जाजली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदंतर जब उनका कुछ भी पता न चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हो गया। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़िया के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा है, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज तुम कह रहे हो। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा अमर्ष हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों बाद काशी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। उसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भलीभांति रक्षा की। जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर उधर चले गए, तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अमर्ष से भरे हुए मेरे पास आए हैं। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले, वैश्यवर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सब बातें बताओ। तुलाधार ने कहा, मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्यों से ही जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूँ। देखिए, ये जो बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं। निसंदेह आप इनके पिता के ही तुल्य है, अतः इन्हें बुलाइए और इन्हीं के मुख से अहिंसा प्रधान धर्म की महिमा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, तुलाधार की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्यों की भांति स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। ब्राह्मण, हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं। हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्य का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभ हानि में समान भाव रखने वाले, श्रद्धालु, संयमी और शांत चित्त है तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभाव से विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण, वेदवेत्ता और महादानी सूदखोर के अन्न में कोई भी अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दूषित। अतः श्रद्धाहीन की पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार वेदवेत्ता और सूद
सूदखोर में से वेदवेत्ता का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्रहण करने योग्य है। सारांश यह है कि उदार का ही अन्न भोजन करना चाहिए, कृपण एवं सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है। धर्मज्ञों ने उसी के अन्न को अग्रहणीय बतलाया है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके राग आदि दोष दूर हो गए हैं वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उसे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से पूछकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, तदंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बतलाइए यदि कभी कुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृतांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह चिरकाल तक जागता और सोता था, किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य उसे आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्र को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, बेटा तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो। धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं। पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों न समझूं। जात कर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहारक होने का आशीर्वाद दिया था तथा अपना आत्मा कहकर अनुग्रहित किया है, यह उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही वेद की भी निश्चित आज्ञा है। पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है, इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को सनाथ समझता है, उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पौत्रों से युक्त 100 वर्ष का बुढ़ा ही क्यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 2 वर्ष के बालक का सा ही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हृष्टपुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है। वह गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसलिए उसे
अम्बा कहते हैं तथा वीर प्रसविनी होने के कारण वह वीरसु और शुश्रूषा करने से शुश्रु नाम धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है, वह उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भर्ता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के न रहने पर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके भर्ता या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता, व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती है, किसी भी अपराध में उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। नासमझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, ओह, त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांत्वना दी और स्वागत के पश्चात अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लोलुपता के कारण ऐसा निंद्य कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है। हाय, ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भारी होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा। मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारिक, तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया है, अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिता को सफल बना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तू सदा चिरंजीवी रह, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया कर। आज तेरी चिरकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। बेटा, अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को वश में किए रहता है, वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग के अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गृहस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान है, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग स्यूम रश्मि और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, स्यूम रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता। उन्हें शीत, उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुंचाते। वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद ही देते हैं।
यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बनते, सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र तथा शुद्धचित होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थिर होती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गृहस्थ धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है। स्यूम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सबकी जड़ गृहस्थी है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुंह देखने की सुविधा गृहस्थ आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है। वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोगों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्य अन्य कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी है। ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है। वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।